आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये घटना आज से तकरीबन 22 साल पुरानी है। तब मेरे बड़े पापा ट्रक चलाने का काम किया करते थे। उनके साथ उनका एक खलासी देवा भी हमेशा हर सफर में उनका साथ देता था। एक बार की बात है, तब सर्दियों का मौसम चल रहा था। उन दोनों को ट्रक लेकर दूर किसी गांव में शादी का सामान पहुंचाने जाना था। फिर क्या था, बड़े पापा ने ट्रक स्टार्ट किया और दोनों निकल पड़े उस गांव की ओर। बड़े पापा ने जब ट्रक को चालू किया था तो शाम के 5 बज रहे थे और चूंकि वो गांव काफी दूर था तो जाहिर सी बात है वहां पहुंचने में फिलहाल उन दोनों को वक्त लगने वाला था। अगर बड़े पापा चाहते तो दिन में भी जा सकते थे, मगर दिन के मुकाबले रात में रास्ता ज्यादा खाली रहता है। इसलिए बड़े पापा ने रात में निकलने का फैसला किया और वो अक्सर दूर दराज का सफर रात में करते थे। ट्रक चलाते चलाते अब बड़े पापा को काफी वक्त हो चुका था, मगर रास्ता था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और चूंकि वो दोनों इससे पहले कभी भी उस गांव में नहीं गए थे, इसलिए उन्हें ठीक ठाक रास्ते का भी पता नहीं था। तभी देवा ने बड़े पापा से कहा, तुझे रास्ता तो ठीक से पता है ना? इस पर बड़े पापा ने कहा, देख, सच बताऊं तो रास्ता मुझे भी उतना सटीक तो नहीं पता है। चल, कहीं कोई आदमी दिखेगा तो वहां किसी से पूछ लेंगे। और इतना कहकर बड़े पापा ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। ठंड की वजह से रात के 8 बजे ही आधी रात की तरह लग रहा था। जितना सुनसान वो रास्ता था, उतना ही सुनसान अंधेरे में डूबा हुआ उस रास्ते के बगल में वो जंगल था। अभी वो दोनों ट्रक लेकर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बड़े पापा को सामने की तरफ एक 3 रास्तों वाला मोड़ नजर आने लगा। उस मोड़ को देखकर बड़े पापा बड़ी परेशानी में पड़ गए कि अब किस तरफ जाना है। मगर अच्छी बात तो ये थी कि उस मोड़ के एक किनारे पर एक छोटी सी चाय की टपरी नजर आ रही थी। तभी बड़े पापा ने देवा से कहा, चल यहाँ रुककर थोड़ा चाय वाय पीते हैं। इतना कहकर बड़े पापा ने ट्रक को उस चाय की टपरी पर रोका और ट्रक से नीचे उतरकर टपरी के अंदर दाखिल हुए। टपरी के भीतर चाय वाले के अलावा 3-4 लोग और भी थे, लिहाजा बड़े पापा और देवा उन्हीं लोगों के पास जाकर बैठ गए और भट्टी में आग तापने लगे। ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी। भट्टी की आग से बड़े पापा को वो सुकून मिल रहा था जो आज तक उन्हें कभी नहीं मिला था। कुछ देर के बाद बड़े पापा ने वहां मौजूद लोगों से पूछा, भाई साहब, ये पूतनागढ़ गांव जाने का रास्ता किधर से पड़ेगा और यहाँ से किस तरफ जाना होगा? पूतनागढ़ गांव का नाम सुनकर पता नहीं वहां मौजूद सभी लोगों का चेहरा एकदम से सूख गया और उन्होंने कहा, इस वक्त पूतनागढ़ गांव जाइएगा? दिमाग ठीक तो है आपका? इस पर बड़े पापा ने कहा, क्यों, क्या दिक्कत है इस वक्त जाने में? तो वहां मौजूद लोगों ने कहा, उस गांव तक जाने वाला रास्ता वो ठीक नहीं है। उस रास्ते पर जिन्न भटकते रहते हैं। उस आदमी की बात सुनकर बड़े पापा ने एक नजर देवा की तरफ देखा तो उसका पूरा चेहरा जैसे उतर सा गया था और वो इशारों ही इशारों में बड़े पापा को आगे जाने के लिए मना कर रहा था। जिस पर बड़े पापा ने देवा से कहा, तू जा ट्रक में बैठ, मैं आता हूं पैसे देकर। बड़े पापा की बात सुनकर देवा ट्रक की तरफ चला आया। कुछ देर के बाद बड़े पापा पैसे चुकाकर वापस ट्रक में आए और बोले, उन लोगों की बातों पर विश्वास मत कर, वो लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। और वैसे भी हम लोग ट्रक में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, मैंने पूरा रास्ता पूछ लिया है, चल। जिसके बाद बड़े पापा ने अपना ट्रक चालू किया
और उसी मोड़ से एक रास्ते को पकड़कर पूतनागढ़ गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता जिस पर फिलहाल वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, उस पर ना तो कहीं लाइट का इंतजाम था और ना ही कोई इंसान नजर में आ रहा था। पता नहीं क्यों, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। हालांकि इससे पहले भी वो दोनों सैकड़ों बार सुनसान रास्तों से गुजर चुके थे, मगर पता नहीं क्यों वो रास्ता कुछ अजीब सा था। तभी देवा ने बड़े पापा से कहा, भाई अगर हम लोग आज पूतनागढ़ गांव नहीं जाते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता? अगर रास्ते में कुछ दिक्कत हो गई तो? इस पर बड़े पापा ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ, बस तू गाड़ी से नीचे मत उतरना। बड़े पापा की ये बात देवा को कुछ खास समझ में नहीं आई। खैर, फिर दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। बड़े पापा तेजी से ट्रक चलाकर जितना जल्दी हो सके उस रास्ते से निकलने की कोशिश में थे, मगर तभी उन्हें रोड के बीचों बीच एक आदमी खड़ा नजर आया, जिससे कुछ ही दूरी पर एक कार जमीन पर पलटी हुई थी। वो आदमी हाथ दिखाकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था, जैसे उसे कोई मदद चाहिए हो। तभी देवा ने बड़े पापा से कहा, ट्रक मत रोकना, यह जिन है, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है ये। इस पर बड़े पापा ने कहा, नहीं हो सकता है इसे सच में कोई मदद चाहिए हो। ये सोचकर बड़े पापा ने ट्रक को ठीक उस आदमी के बगल में रोका। वो आदमी चलकर ट्रक के किनारे कुछ ही दूरी पर आकर खड़ा हो गया और बोला, भाई साहब मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है, कार में मेरा एक दोस्त भी फंसा है, प्लीज आप मेरी मदद करिए उसे निकालने में। उस आदमी की बात सुनकर बड़े पापा ने एक नजर देवा की तरफ देखा और उसे इशारों ही इशारों में ट्रक से नहीं उतरने के लिए कहा और देवा को समझाकर खुद एक टॉर्च लेकर ट्रक से नीचे उतर गए। टॉर्च जलाते हुए बड़े पापा ने उस आदमी को आगे चलने के लिए कहा और खुद उसके पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते अभी बड़े पापा आगे जा ही रहे थे कि तभी पता नहीं अचानक से बड़े पापा को क्या हुआ, जो उन्होंने अपनी जेब से एक बड़ी सी लोहे की कील निकाली और उनके आगे चल रहे उस आदमी के सिर पर घोंप दिया। बड़े पापा को ऐसे करते ही उस आदमी ने एक नज़र उनकी ओर मुड़कर देखा और कुछ बड़बड़ाते हुए हवा में धुआं हो गया और उसके गायब होते ही जमीन पर पड़ी वो कार भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। फिर बड़े पापा ट्रक में आए और ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगे। तभी ये सब देखकर डर से कांप रहे देवा ने कहा, ये सब क्या था? वो कहाँ गायब हो गया और तेरे पास स्किल कहाँ से आई? इस पर बड़े पापा ने कहा, रोक सब बताता हूँ धीरे धीरे। तुझे याद है हम लोग जब उस चाय की टपरी पर रुके थे, तब मैंने तुझे ट्रक में भेजा था। तभी मैंने उन लोगों से पूछ लिया था जिन के बारे में। उन्होंने ही बताया था कि जिन लोहे के सामानों के पास नहीं आता, और वहीं से मैंने 2-4 लोहे की कीलें उठा ली थी, अपने पास रख लिया था। उन लोगों ने ये भी बताया था कि जिन को पहचानने का एक ही तरीका है, उसके पैर नहीं होते। बड़े पापा की पूरी बात सुनकर देवा ने कहा, पर जब तुझे पता था कि वो जिन है तो तूने ट्रक रोका ही क्यों? इस पर बड़े पापा ने कहा, क्योंकि ट्रक रोकते वक्त मुझे पता नहीं था कि वो जिन है या नहीं। मुझे तो तब पता चला जब मैं टॉर्च जलाकर उसके पीछे चल रहा था, क्योंकि उसके पैर ही नहीं थे। अगर कोई आदमी होता तो हमारी बेवकूफ़ी के चलते उसकी जान चली जाती, इसलिए मैंने ट्रक रोका। बड़े पापा की सारी बात सुनकर देवा ने कहा, भाई सच कहूँ तो ये काम तू ही कर सकता है, हमारे बस की तो बात है ही नहीं ये सब करना। जिसके कुछ देर के बाद वो दोनों ट्रक लेकर पूतनागढ़ गांव पहुंच गए। पर कहते हैं कि आज भी उस रास्ते पर रात के वक्त कोई नहीं जाता। लोगों का मानना है कि वो रास्ता अभी भी जिन्न के गिरफ्त में है,
खैर, इस घटना के बाद बड़े पापा भी कभी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।